आज दिन शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अज्ञानता का खतरा। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मत्ती अध्याय 22 वचन 29 से, जो कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण गलती करते हो। परमेश्वर के वचन का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण गलती करते हो। मत्ती अध्याय 22 वचन 29 में आप पढ़ सकते हैं। उन दिनों में यीशु ने जो यहूदियों से कहा था वह आज भी हमारे दिन में महत्वपूर्ण है। यह और भी बदतर होता जाता है जब कोई व्यक्ति एक सेवक, एक लीडर या वचन का एक शिक्षक है और पवित्र शास्त्र को नहीं जानता। हमारे आरंभिक वचन में जब यीशु ने अभिकथन कहा तो इस तथ्य के बारे में सोचो कि वह उन लीडर्स को संबोधित कर रहा था जिन पर इज़राइल का संपूर्ण देश भरोसा कर रहा था कि वे उन्हें परमेश्वर का ज्ञान देंगे। उनमें बहुत अधिक भरोसा जताया गया था, लेकिन मालूम हुआ कि वे अज्ञानी थे। यहूदियों के वही लीडर्स थे जिन्होंने अज्ञानी रूप से यीशु मसीह पर दोष लगाया। उन्होंने प्रभु को सभी अपमानजनक नामों से पुकारा और लोगों को उनमें विश्वास करने से निरुत्साहित किया। उन्होंने उसे मृत्यु दंड दिया और उनकी आंखों के सामने यीशु को गाली दी गई, अपमान किया गया, पीटा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने यीशु को एक धोखेबाज कहा, लेकिन वे लोग थे जो धोखा दे रहे थे और धोखा खा रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस ने अपनी एक पत्री में कहा, हमारे दिनों में विशेषज्ञों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह अनंत योजना क्या है। यदि उन्हें पता होता तो वे परमेश्वर द्वारा डिज़ाइन किए गए जीवन के स्वामी को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 8 एमएजी अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस को यहूदी लीडर्स के द्वारा उकसाए गए इन द्वेषपूर्ण प्रहारों का सामना करना पड़ा था। एक बार वह और उसके सहकर्मी प्रचार करने के लिए थिस्सलुनीकियों में थे। जैसे ही पौलुस ने उनके आराधनालय में प्रचार किया, वैसे ही कुछ यहूदियों ने और भी बहुत सी महत्वपूर्ण महिलाओं ने उसके संदेश पर विश्वास किया। लेकिन यहूदी लीडर्स नाराज़ हो गए और कुछ विद्रोहियों को शहर में दंगे करने के लिए उकसाया। प्रेरितों के काम अध्याय 17 में आप पढ़ सकते हैं। वे अन्य जातियों के उद्धार के लिए परमेश्वर के उद्धार की योजना से अनजान थे। पवित्र शास्त्र के विषय में ज्ञान की कमी के कारण लोग कई भयानक वस्तुएं करते हैं। यहाँ तक कि पौलुस अज्ञानता के खतरे की ओर अग्रसर था, और कैसे इस वजह से वह विश्वास में आने से पहले कलीसिया को सताने के लिए चलाया जा रहा था। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 12 से 13 कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। वचन को जानो, अपने आप से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करो, जैसा कि बाइबल कहती है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा आप मुझे उस विधान में चलाते और मार्गदर्शित करते हैं जिसकी आपने मेरे लिए योजना बनाई है। मैं हमेशा निर्भीकता से और आनंद से जीता हूँ, यह जानते हुए कि आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए आप मेरे साथ और मुझ में काम कर रहे हैं।
जैसे ही मैं पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, वैसे ही आपको और अधिक जानने के लिए मेरी समझ की आँखें प्रकाशमान होती है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 18 वचन 15 AMPC अनुवाद से, और यूहन्ना अध्याय 5 वचन 39, और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 14, और यशाया अध्याय 11 से लेकर 12। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 16, और इर्मिया अध्याय 41। हालेलुया।